हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र राय है और एक मैं और एक्सेल लेके आया हूँ आप लोग के लिए, जिसमें मैं 3 फार्मूलाज का यूज़ दिखाने वाला हूँ। जिसमें एक सम फार्मूला है, एक है सम इफ फार्मूला और एक है सम इफ एज फार्मूला। तीनों का मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा एक छोटे से शब्द में। कि सम फार्मूला होता है जो टोटल वैल्यू को प्लस कर देता है, जो भी आप उसको जितने भी सेल्स दिखाएंगे, आप जितने वैल्यू देंगे ऐड करने के लिए। सम इफ फार्मूला में होता है क्या दोस्तों, एक कंडीशन पे काम करता है। जैसे कि सम इफ का मतलब होता है अगर। जैसे कि हम कहते हैं कोई अगर आपके यहाँ आता है कुछ लेने के लिए, आप कहते हैं अगर तेरे पास इतना पैसा है तो ले ले, तो वैसे ही सम इफ रहता है। तो सम इफ में मैं ये कहता हूँ भाई अगर ये चीज़ कंडीशन होती है तो उसको ऐड करेगा तो नहीं करेगा। सेम सम इफ एस का है, उसमें मल्टीपल क्राइटेरिया हो जाते हैं। मतलब अगर तेरे पास पैसे हैं लेकिन 10 से ज़्यादा है तो ही ले, नहीं तो मत ले। सिंपल बॉडी में बता रहा हूँ मैं उधर जाते समय आपको एग्जाम्पल और देता जाऊँगा। पहले मैं इधर आ जाता हूँ सम यूज़ करने के लिए। ये बेस फॉर्मूला है, आई होप आप सबको मालूम ही होगा कि सम कैसे यूज़ किया जाता है। सम में जो नंबर 1 नंबर 2 आपको कैरे दे देना रहता है, मतलब जितना भी आपको ऐड करना है वो आप एक हिसाब सिलेक्ट करके एंटर मार सकते हैं। आप देखेंगे इसका सिंटेक्स इस तरह से बनता है। अब नंबर 1 के बाद जब मैं कॉमा डालता हूँ तो नंबर 2 भी पूछता है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल कि नंबर 1 में हम जब ये ईच 2 का सिंबल यूज़ करते हैं तो एक एरे बना देता है। ये सिंटेक्स में फॉर्मूला को ये डिफाइन करता है कि C4 से C30 में पूरा एरे है, उसके बीच में कहीं पे भी अगर वैल्यू आता है तो उसको ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर 1000 ऐड करता हूँ तो इसके वैल्यूज बढ़ जाएंगे, 500 डालूंगा तो वैल्यूज बढ़ जाएंगी। सेम है, ईजी है, आप कर सकते हैं कभी भी। अब हम आते हैं सम इफ फॉर्मूला में। जैसे कि मैंने बताया था सम इफ का ये होता है, इफ का मतलब होता है अगर। तो सम को हम बोलते हैं अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती है तो आप ऐड कीजिए, नहीं तो मत कीजिएगा। आते हैं सिंटेक्स पे। जैसे मैं सम डाल के ब्रैकेट डालता हूँ, सॉरी सम इफ यूज़ करना है हमें। सम इफ डाल के ब्रैकेट डालता हूँ, तो अब इफ डालने के बाद देखिए आप मेरे को पहले रेंज पूछ रहा है। अब रेंज मुझे क्यों पूछ रहा है, किस चीज़ का रेंज पूछ रहा है? कि जहाँ मुझे क्राइटेरिया सर्च करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, समझिएगा। सम इफ के बाद जो पहला आता है रेंज, रेंज वो होता है जहां मेरा क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा। तो मेरा रेंज क्या है ये। अब जैसे मैंने कॉमा डाला तो क्राइटेरिया पे आ गया। अब रेंज में मेरा क्राइटेरिया क्या है, वो है मेरा ये एप्पल। ओके फ्रेंड्स, अब कॉमा पे फिर सम रेंज, और वैल्यू मेरी यहाँ पे सब, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और एंटर मारूंगा। आप देख सकते हैं एप्पल 400 ही सोल्ड हुए हैं। हम लोग मैनुअली देख लेंगे एक बार। यहाँ पे एप्पल है 100, यहाँ पे एप्पल है 200, यहाँ पे एप्पल है 300, यहाँ पे एप्पल है 400। आपने देखा मैंने इसको सिस्टम से यही कहा है कि भाई सम करना है लेकिन अगर के साथ। अब अगर में क्या है, पहला रेंज उसी को सिलेक्ट करना है जिसमें हम अपना क्राइटेरिया एप्लीकेबल कर सकें। जैसे कि आपने देखा मेरे पास एप्पल, पाइनएप्पल, ऑरेंज बनाना क्राइटेरिया है, और वो मेरे फ्रूट्स के नेम के रेंज में आते हैं, इसके लिए मैंने उनको चूज किया है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद G23 मेरा क्राइटेरिया हो गया है, और ये हो गया सम रेंज, जहाँ से वैल्यूज उसको उठाने। इसी तरह से टोटल वैल्यू पे भी मैं आता हूँ, वापस आपको टाइप करके दिखाऊंगा मैं। सम इफ रेंज, क्राइटेरिया में डालने वाला हूँ यहाँ पे एप्पल, तो वो मेरे इसी रेंज में आने वाले हैं। वापस से मैं सिलेक्ट करता हूँ कॉमा क्राइटेरिया। अब यहाँ पे क्राइटेरिया आपको सिलेक्ट करना है, या फिर आपके पास अगर ऐसा कोई सेल डिफाइन है तो आप कैरेक्टर्स भी टाइप कर सकते हैं इस तरह से, एप्पल करके और सम रेंज। आप देखेंगे वापस 400 ही आया है। 400 इसके लिए आया है क्योंकि मैंने जो सम रेंज है वो मैंने क्वांटिटी सोल्ड का ले लिया है। यहाँ पे मुझे टोटल वैल्यू वाला लेना था जी। अब देखेंगे इसका वैल्यू आता है मेरा 600। एक बार मैन्युअली चेक करेंगे। 1500, 3000, 3000 एंड 4500 और ये 6000। फाइन।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको सम इफ का भी समझ में आया होगा। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जो क्राइटेरिया वाला फील्ड है वहाँ पे G3 लिया है क्योंकि मेरा G3 में एप्पल है, और यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया में डायरेक्ट एप्पल ही लिख दिया था। ओके फ्रेंड्स, इस वजह से मैं इसको भी फिल करता हूँ एक बार। सम इफ रेंज मेरा वापस यहीं आता है, कॉमा क्राइटेरिया मेरा पाइनएप्पल रहेगा और सम रेंज ओके। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी में, मान लीजिए मैंने यही फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर लिया तो क्या होगा यहाँ पे। अब देख सकते हैं, मैं एक बार कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। ये भी मैंने कॉपी कर दिया। अब हम देखते हैं बनाना एक्चुअली में है कितना। यहाँ पे कितना बता रहा है 2400। तो हम बनाना पे जाते हैं 600, 600, 1200, 1200, 1800, 2400। अब फ्रेंड्स अगर मैंने ये एप्पल की जगह पे बनाना कर दिया तो ऑब्वियसली ये बढ़ना चाहिए 100 से। ये आप देखेंगे तो नहीं बढ़ा, ये 2400 का 2400 ही रहा है। इसे एक्चुअली हो जाती तो 2500। क्यों, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। आप इस फॉर्मूले को देखिए, आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिखेंगे, सेम वही फॉर्मूला जो है रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। फ्रेंड्स होता है क्या, जब हम किसी भी फॉर्मूलाज को कॉपी करते हैं ना, जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया है, जैसे मैं पेस्ट करता हूँ, ये फिर से कर रहा हूँ, आप दोनों का भी डिफरेंस देखिएगा। यहाँ पे देखिए आपका जो रेंज है क्या है G4 to G19, और यहाँ पे देखेंगे तो G5 to G20 हो जाता है। मतलब क्या होता है, एक सेल से इंक्रीमेंट होता रहता है हर जगह पे। आप इसका पूरा रेंज एक बार देख लीजिए, G4 से G19, 23, 4 से 19, ये देखिए ये G5 से G20 हो गया है, G24 हो गया है और 5 से 20 हो गया है। तो इसको स्टॉप करने के लिए कांस्टेंट वेरिएबल होता है जो हम यूज करते हैं फॉर्मूला में। जैसे कि मुझे पता है कि मेरा ये जो क्राइटेरिया वाला फॉर्मूला है, रेंज वाला जो फॉर्मूला है, और जो सम रेंज वाला रेंज है, ये चेंज नहीं होगा। खाली क्या चेंज हो रहा है, मेरा क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया मेरा साइमल्टेनियसली जैसे एप्पल है, पाइनएप्पल है, ऑरेंज बनाना, वो चेंज होता जा रहा है। तो कांस्टेंट वेरिएबल के लिए आपको करना क्या होता है फ्रेंड्स, आपको इसको सिलेक्ट करके F4 प्रेस करना होता है। ये देखिए कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा और एंटर मारना। अब मैं अगर कॉपी करूंगा तो आप देखिएगा बनाने का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये देखिए, तो मैं फिर से बताता हूँ आपको, कांस्टेंट वेरिएबल मतलब ये डॉलर साइन होते हैं। जब आप सिलेक्ट करेंगे F4 प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। मैनुअली भी डाल सकते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल इसलिए यूज किया जाता है क्या, ताकि हम उस फॉर्मूला का जो कॉपी पेस्ट करें तो उसके जो वेरिएबल्स, उसके जो काउंटिंग से या फिर फॉर्मूलाज के जो भी है सेल रेफरेंस बोलते हैं हम लोग, जो वो चेंज ना हो। ओके, ये मैंने कर दिया है। मैं यहाँ पे भी वो सेम चीज़ कर देता हूँ, सिलेक्ट करके F4, सिलेक्ट करके F4, और यहाँ पे मैं अपना सेल रेफरेंस ही दे दूँगी जो कि एप्पल है। हालांकि इसको मैं कांस्टेंट नहीं रखूँगा क्योंकि मेरा चेंज होता रहेगा। एंटर, कंट्रोल C, कंट्रोल पेस्ट। तो आप देखेंगे मैं अगर इधर वापस एप्पल की जगह बनाना करूँगा तो मेरा एप्पल कम हो जाएगा और बनाना बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि रिजल्ट क्या है। तो फ्रेंड्स ये था सम इफ। अब हम चलते हैं सम इफ एस की तरफ। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि सम इफ एस जो होता है मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है। सम इफ में मैंने कहा कि मैं अभी किसी से कहता हूँ भाई तेरे पास पैसे हैं तो ही ये सामान मिलेगा। सम इफ एस में क्या होगा कि तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन अगर 50 से ज़्यादा है तो ही मिलेगा। मतलब पैसे होने चाहिए लेकिन 50 से ज़्यादा भी। सेम यही है, अगर मैं एप्पल का मैं टोटल सोल्ड क्वांटिटी जानना चाहता हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ कि ए ने कितना सेल किया हुआ है। पाइनएप्पल का अगर जानना चाहता हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि बी ने कितना सेल किया हुआ है। ओके, आते हैं सिंटेक्स पे।
सेम है, देखिए जैसे सम था, जैसे सम इफ था वैसी है, खाली कंडीशन मल्टीपल करने के लिए हमें एक एस वर्ड और यूज करना पड़ेगा। सेम आप सिंटैक्स भी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इज इक्वल टू टाइप करेंगे सम इफ एस ब्रैकेट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला आपको सम रेंज पूछता है, जबकि सम इफ में रेंज खाली पूछा था जिसमें हमें क्राइटेरिया अप्लाई करना था। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आपको वो सम रेंज लेना है पहला, क्राइटेरिया वाला रेंज नहीं है। जिस वैल्यू का आपको ऐड करना है वो वाला रेंज, यानी कि ये। बस ये एक डिफरेंस है सिंटैक्स में दोनों की। अब जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ तो अब क्राइटेरिया रेंज आ गया, मतलब जहाँ पे मेरा क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा वो रेंज है ये पहली क्राइटेरिया की। आप देख सकते हैं बोल्ड में आया है क्राइटेरिया रेंज 1। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, वो है एप्पल। अब कॉमन मारूंगा तब क्राइटेरिया रेंज 2 आ गया, मतलब पहली कंडीशन मेरी हो गई सम इफ के हिसाब से। अब एस डालो तो कंडीशन 2 भी पूछ रहा है, तो अब कंडीशन 2 का क्राइटेरिया मेरा कहाँ है, ये सेल्स पर्सन वाला, उसमें क्राइटेरिया है मेरा ये वाला सेल। अब मैं एंटर मारता हूँ ए। अब आप मैन्युअली चेक करते हैं इसको कि एप्पल ए ने कितना बेचा। एक ये 100, यहाँ पे एप्पल लेकिन बी है नहीं चलेगा, यहाँ पे एप्पल ए 200, यहाँ पे एप्पल सी है लेकिन नहीं चलेगा। यानी कि एप्पल जो ए सेल्स पर्सन से 200 बेचे हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। सेम तरीके से इसको भी मैं कांस्टेंट वेरिएबल दिखाऊंगा आपको। जैसे कि मैं जानता हूँ मेरा सम रेंज जो है चेंज नहीं होगा, F4 मेरा क्राइटेरिया रेंज चेंज नहीं होगा, लेकिन क्राइटेरिया चेंज होगी। क्राइटेरिया रेंज फिर चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज होगी। अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। फिर से हम एक बार कोई मैन्युअली चेक कर लेते हैं, जैसे कि बनाना का है ए करके। मैं आता हूँ अभी, बनाना ए 600, बनाना ये बी है ये नहीं चाहिए, ये बनाना ये बी है ये नहीं चाहिए, ये बनाना ये भी नहीं चाहिए। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे अगर ए करूँगा तो आप देखेंगे बनाना ए का जो 1200 हो गया। ये देखा फ्रेंड्स आपने, ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है एक्चुअली। और इसी को अगर मैं सेम कॉपी पेस्ट करूँ यहाँ पे वैल्यूज में, आप देखेंगे यहाँ पे 0 आया, उसका रीज़न मैं दिखाऊंगा 0 क्यों आया, जबकि हमने कांस्टेंट वेरिएबल ही लिए सब जगह। लेकिन क्राइटेरिया का जो आप वैल्यू देखेंगे ना वो चेंज हो जाता है यहाँ पे। मैं एक बार दिखा देता हूँ, एक बार सिंटेक्स तो खाली समझिए आप फ्रेंड्स। देखिए मैं फॉर्मूला ये आपको बता रहा हूँ इसके लिए कि आपको फॉर्मूला याद करना है, सिंटेक्स समझना है, और फिर एप्लीकेबल करते समय कौन सी लॉजिक कहाँ काम आएगी वो समझना है। ये मेरा सम रेंज है, ये मेरा क्राइटेरिया रेंज, और ये मेरा क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया मेरा क्या दिखा रहा है N23, आप देख सकते हैं N कॉलम ये है और 23 ये, जबकि हमारा क्राइटेरिया कहाँ है L में, L23। मैं इसको सिर्फ L करता हूँ, सेकेंड वाला O दिखा रहा है जबकि O नहीं, वो मेरा M है, ये M कर दिया मैंने। ये अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। एक कोई चेक कर लेते हैं, जैसे कि ऑरेंज को चेक कर लेते हैं सी में। तो ऑरेंज सी 100, ऑरेंज सी 100 200, ऑरेंज ये नहीं चाहिए, ऑरेंज सी ये 300। तो इस तरह से काम आता है दोस्तों सम इफ और सम इफ एस। सम बेस है, आपको मोस्ट ऑफ द यूज सम इफ और सम इफ एस का ही होगा, जिसमें दोनों का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, दोनों के सिंटेक्स बताए, क्या डिफरेंस हो कैसी हो, और कांस्टेंट वेरिएबल भी एक बताया आपको। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें कुछ और पूछना हो या फिर किसी और एग्जाम्पल को लेकर आपको चाहिए मैं बताऊं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी इतना ही इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर तो बिल्कुल कीजिएगा। थैंक यू।